नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी की शक्ति कितनी है? हनुमान जी की शक्ति कौन सी है? जब कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत ही हनुमान चालीसा में से बोल देंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यानी इनके पास तो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। ये तो परम शक्तिशाली हैं। 8 सिद्धियां हम सभी को पता होंगी, अणिमा, महिमा, प्राप्ति इत्यादि। पर निधियां कौन सी होती हैं? निधि का अर्थ होता है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी। इनके पास 9 निधियां हैं। कुबेर देव, जिन्हें सभी चल अचल संपत्ति का दायित्व सौंपा था स्वयं भगवान शिव ने, उनके पास भी 9 निधियां नहीं हैं। जी हां, हनुमान जी के पास 9 निधियां हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ऐश्वर्य, कितनी लक्ष्मी, कितना धन हनुमान जी प्रदान कर सकते हैं। और जब ये प्रदान कर सकते हैं तो स्वयं के पास कितनी शक्ति होगी। परंतु फिर भी ये सभी सिद्धियां, ये सभी निधियां हनुमान जी की परम शक्ति नहीं है। तो फिर कौन सी है? इसी के लिए आइए सुनते हैं एक सुनी हुई कथा का अनसुना भाग, जिससे हम समझ पाएंगे कि हनुमान जी की शक्ति, परम शक्ति कौन सी है। और जब आप उसे जान जाएंगे तो सच मानिए, उसमें आपके पूरे जीवन को बदलने की भी शक्ति है। आइए सुनते हैं इस कथा को। दोस्तों, कथा मैं सुनाऊं उसके पहले एक छोटी सी बात जानना आवश्यक है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कथाओं का जो स्रोत होता है वो हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ये कथा कौन से पुराण से है, पुराण के कौन से खंड से है, कौन से अध्याय से है। ये जो कथा है ये तो बाद में जोड़ी गई है। इस कथा का कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसा करने लग गए हैं। हम ये बात नहीं समझते हैं कि जो कथाएं हैं वो सत्संग का ही रूप है। ऐसा सच में हुआ था या नहीं हुआ था, उससे अधिक असर आपके भक्ति पर, आपके सत्संग पर नहीं पड़ता है। ये तो केवल उन्हीं परम शक्तिमान के सानिध्य प्राप्ति के लिए कुछ वचन कहे गए हैं, कुछ वचन सुन लिए गए हैं। जब भी आप इन कथाओं को सुनते हैं तो आपके मन में वही परम शक्तिमान, वो देव हो, देवी हो, भगवान हो, भगवती हो, उन्हीं का ही आपके मन में भाव आता है। उनकी शक्तियों की चर्चा आपके मन में होती है और यही सार होता है सभी कथाओं का। फिर वो भले ही पुराणों में दी गई हो या फिर किसी संत महात्मा ने बाद में जोड़ी हो। तो ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो महासंग्राम, वो महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो गया था और विभीषण जी को लंका का राज्य सौंपा जा चुका था। श्री राम भी अब अयोध्या लौट गए थे और उनका भी आज राज तिलक हो गया था। सभी योद्धाओं की विदाई का समय आ गया। अंगद, नल, नील, सुग्रीव, जामवान सभी को विदाई करते समय स्वयं श्री राम भावुक उठे। फिर वो गए हनुमान जी के पास, 2 पल के लिए उन्हें देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, हनुमान तुम कहाँ जाओगे? मेरे ही साथ रहो। बस हनुमान जी को तो यही सुनना था। वो गदगद हो उठे और फिर पूरे दिन श्री राम के ही पीछे पीछे चलते रहे। श्री राम बगीचे में जाएं तो हनुमान जी भी बगीचे में, श्री राम जाएं सभा में तो हनुमान जी भी उनके साथ में उनके ही राजगद्दी के पीछे खड़े रहे। फिर जब दिन ढल गया तो श्री राम अपने कक्ष में गए। कक्ष में उनके साथ सीता जी भी थी, लक्ष्मण जी भी थे, भरत, शत्रुघ्न, कुछ मंत्री और हनुमान जी भी थे। सभी ने फिर उनसे उस दिन की विदाई ली और सभी एक साथ कमरे के ही बाहर जाने लगे। परंतु फिर सभी रुक गए
क्योंकि उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो तो श्री राम के ही बिस्तर के नीचे बैठे हुए हैं और श्री राम को बस एकटक देख रहे हैं। उन्हें ऐसा देख करके सभी लोग कुछ देर के लिए रुके कि अभी आ जाएंगे हनुमान जी, परंतु थोड़ी देर हो गई, हनुमान जी वहीं का वहीं बैठे हुए थे। उन्हें ऐसे बैठा देख लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कहा, हनुमान जी, प्रभु श्री राम के विश्राम का समय हो गया है, हम सब भी बाहर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण भैया, मेरा तो विश्राम प्रभु श्री राम को देखकर ही हो जाता है, आप सभी जाइए, मैं तो यहीं पर ही बैठा हूं, आप मेरी चिंता नहीं करिए। सभी थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर शत्रुघ्न जी आगे बढ़े और कहा, हनुमान जी, ये समय श्री राम के सोने का है, आप भी जाकर के सो जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने भैया, मैं प्रभु के साथ ही रहूँगा, मैं देखूँगा कि इन्हें कोई भी तंग ना करे, कोई इन्हें इनकी नींद से नहीं उठाए, मैं हूँ ना यहाँ। अब सभी को लगा कि हनुमान जी जो हैं वो बात समझ नहीं रहे हैं। तो भरत जी आगे बढ़े और बड़ी विनम्रता के साथ हनुमान जी को कहा, भैया ऐसा है कि यहाँ पर केवल श्री राम जो हैं वे ही सोएंगे। तो हनुमान जी ने बोला कि माता सीता भी तो हैं। तो फिर भरत जी ने बोला कि भैया ऐसा है कि माता सीता को ये अधिकार है कि वे श्री राम के एकांत में भी उनके साथ रह सकती हैं। हनुमान जी को बात समझ में नहीं आई। तब भरत जी ने बोला कि ये देखिए, माता सीता के माथे पर जो सिंदूर लगा है ना, यही इनके इस अधिकार का चिन्ह है। ये जो अधिकार है ये मालूम चल जाता है कि इन्हीं के पास है, क्योंकि इनके माथे पर ये सिंदूर है। हनुमान जी को बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी कि माता सीता ने इतना सा सिंदूर लगाया है और ये भगवान श्री राम के एकांत में भी उनके सानिध्य की अधिकारी हो गई हैं। ठीक है, बात समझ में आई। वो भी उठे और फिर बाहर चले गए। परंतु अगले दिन जब प्रभु श्री राम का दरबार लगा, तब पहले ही जो उस दरबार में आए वे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कुछ व्यापारी थे। वे भागे भागे दौड़े आए और प्रभु श्री राम से बोला, हे प्रभु न्याय करें, हनुमान जी ने बीती रात हमारी पूरी दुकान अस्त व्यस्त कर दी। श्री राम को समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, ठीक है, हनुमान को बुलाया जाए। हनुमान जी को बुलाया गया और सभी उस सभा में बैठे हुए लोगों ने देखा कि हनुमान जी अपनी ही मस्ती में चले आ रहे हैं। उनकी पूंछ जो है वो सिंदूर में नहाई हुई है। पूंछ के बालों से सिंदूर नीचे गिर रहा है। उस धरती पर, सभा की धरती पर सिंदूर नीचे गिर रहा है। पर केवल पूंछ से ही नहीं, उनके टांगों से भी सिंदूर गिर रहा है। सिंदूर का बादल बना हुआ है। और पूंछ और टांगों से ही नहीं, उनकी छाती से, उनके पेट से, उनके कंधे से, उनके गालों से, उनके बालों से सिंदूर गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो गदा उठाए भगवान सूर्य स्वयं सुबह की लालिमा बिखेरने प्रभु श्री राम के दरबार में चलते हुए आ रहे हैं। हनुमान जी अपनी मस्ती में चलते हुए आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और सभी सभा में उस सभा में बैठे हुए लोग हंस रहे हैं। हनुमान जी पहुंचे प्रभु श्री राम के पास मुस्कुराते हुए। श्री राम ने उन्हें देखा। श्री राम थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्हें पूरी बात समझ में आ गई, पर फिर भी सभा की और उन व्यापारियों की सांत्वना के लिए श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी क्या चल रहा है? हनुमान जी ने पूरी बात बताई कि माता सीता ने सिंदूर लगाया, तनिक भर सिंदूर लगाया, और वो आपके एकांत में भी सानिध्य की अधिकारी हो गई हैं। तो हे प्रभु, मैं तो अब पूरे सिंदूर में नहा लिया हूं, अब मुझे अपने से दूर नहीं करिएगा, एक पल के लिए नहीं, एक क्षण के लिए नहीं।
हनुमान जी ने जब ये लॉजिक दिया सिंदूर में नहाने का, तो पूरी सभा पुनः जोर जोर से हंसने लगी, हंसी के ठहाके लगाने लगे। श्री राम उन्हें देख करके मंद मंद केवल मुस्कुराते ही रहे, परंतु भरत जी, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जब शत्रुघ्न जी ने हंसते हंसते भरत जी को देखा तो थोड़ा सा सीरियस हुए और फिर वो गए भरत जी के पास, उनसे पूछा, भैया पूरी सभा हंस रही है, हनुमान जी के इस कार्य पर सभी लोग हंस रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? दोस्तों, यहां पर जो भरत जी ने कहा उससे हमें मालूम चल जाएगा कि हनुमान जी की परम शक्ति क्या है, और हमें यह भी मालूम चल जाएगा कि यदि इस शक्ति का अंश मात्र भी हमने अपने जीवन में ले लिया तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यहां पर इस कथा के इस अंश को ध्यान से सुनिएगा। तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हें जो यहां पर सिंदूर में नहाए हुए दिख रहे हैं वो एक बंदर नजर आ रहे हैं, एक मरकट नजर आ रहे हैं, कपि नजर आ रहे हैं। सिंदूर के इस बादल के भीतर तनिक झांको, तुम्हें कपि श्रेष्ठ दिखेंगे, तुम्हें कपि सिंह दिखेंगे, तुम्हें वो दिखेंगे जिनके कारण माता सीता की खोज हो पाई, तुम्हें वो दिखेंगे, वो महाबलशाली महाबलवान योद्धा दिखेंगे जिन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार कर लिया, जिनके एक मुष्टिका के प्रहार से दशानन रावण, जिसने देवताओं को भी अपने राजभवन में कैद कर लिया था, वो दशानन रावण मूर्छित हो गया था। यदि उस समय हनुमान जी चाहते तो वो युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु इन्हें अपनी मर्यादा का भान था। तुम जिन्हें देख रहे हो शत्रुघ्न, इनके पास अष्ट सिद्धियां हैं और कुबेर से भी अधिक नवनिधियां हैं। तुम जिन्हें देख रहे हो शत्रुघ्न, वो कोई और नहीं, स्वयं रुद्रावतार है। परंतु मैं जिन्हें देख रहा हूं उनके पास ये सब होते हुए भी केवल सिंदूर ही सिंदूर है, वो सिंदूर जो उन्हें प्रभु श्री राम का सानिध्य दे पाएगा। मेरे आंसू इसीलिए निकल रहे हैं कि मुझे इस सुंदर दृश्य को देखने का सौभाग्य मिला है, जहां पर भक्त बड़ा है या प्रभु, इस बात का निर्णय करने में स्वयं ब्रह्मा भी विफल हो जाएंगे। हनुमान जी को चारों वेद केवल कंठस्थ ही नहीं है, ये चारों वेदों के प्रकांड पंडित हैं। इतने बलवान, इतने गुणवान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी इनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, और यही इनकी भक्ति का स्रोत है। अहंकार रहित भक्ति, यही सच्ची भक्ति होती है। और मेरे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मुझे ऐसा सुंदर ज्ञान सुनने को, देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हनुमान जी की जो ये शक्ति है, ये परम शक्ति है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, ये सब हनुमान जी की शक्तियां हैं, परंतु इन सबको छोड़ करके भी, इन सबको परे रख कर भी, इनमें अहंकार का लेश मात्र भी अपने पास नहीं रख करके केवल प्रभु श्री राम की जो भक्ति करी है, यही हनुमान जी की परम शक्ति है। और यदि इसका हमने अपने जीवन में अंश मात्र भी भाग उतार लिया तो सत्य मानिए हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हमें हल्का सा ज्ञान होता है और अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा बल हम अर्जित कर लेते हैं तो हम अहंकारी हो जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी संपूर्ण विश्व का ज्ञान, संपूर्ण जगत की शक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं, पर फिर भी भगवान राम के सानिध्य के लिए स्वयं को सिंदूर में लपेट लिया है। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी सभा इन पर हंस रही है। इन्हें बस ये चाहिए
कि प्रभु श्री राम को मेरी भक्ति दिख रही है कि नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। इसका जो मर्म है, इसका जो सार है, वो आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन पर बटन दबाएंगे, तब ऐसी सुंदर सुंदर सी कहानियाँ जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ, उसे आप अपने नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। और यदि आप कमेंट सेक्शन में जा कर के जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से डिटेल निकाल करके तिनका मात्र भी यदि आप हमें अपनी ओर से श्री सहयोग देंगे तो हमारे लिए बहुत होगा। इसी आशा के साथ कि आपका साथ हमें मिलता रहे, मैं सिद्धार्थ अब जाने की अनुमति लेता हूँ। जय सिया राम।